नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पी 2022 के लिए जो दोस्तों हमने सीरीज़ चला रखी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके पी 2021 में आए हुए उनको हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स की वीडियो जा चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं पॉलिटी की जो क्वेश्चन है। पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिला के 10 आपके जो है सेट होंगे, 10 पेपर में क्वेश्चन होंगे इसमें। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है? ठीक है ना, जन स्वास्थ्य का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, आपका किस में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये आपका शामिल किया गया है स्टेट लिस्ट में। अब याद रखना कि आप स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, 3 तरीके की लिस्ट हैं। ये आर्टिकल 246 में दी गई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, सबको पता रहता है कि किस शेड्यूल में है, तो 7th शेड्यूल में है, लेकिन आर्टिकल के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसका ध्यान रखना। इसमें जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 246। अब इसमें स्टेट लिस्ट जो है, इसमें आपका 61 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 61। इसमें आपके 100 हैं और इसमें आपके 52 हैं। 52 सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें दे रखे हैं आपके। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची से संघ सूची में जो विषय ट्रांसफ़र करे गए थे, सबसे ज़्यादा विषय 42वें संविधान संशोधन में ट्रांसफ़र करे गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें ट्रांसफ़र करे गए थे। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइए, तो आपको उसमें जो है डिटेल में वहाँ पर मैंने बता दिया है कि आपका जो है 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी लिस्ट जो है वो जोड़ी गई थी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 के तहत है, और आर्टिकल 40 जो है वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, और मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 51A में दे रखा है। ठीक, टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो आपको जबान पर रटे हुए होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सबको पता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें आर्टिकल 21A को जोड़ दिया गया था, और ये कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सरकार जो है वो मुफ्त शिक्षा प्रदान कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? बहुत बार लोगों ने पढ़ा होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखने वाले जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। B.R. अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और B.N. राव जो है ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 2 आर्टिकल्स जो हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। तो आर्टिकल 29 में जो है वो आपका अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो होती है, राइट टू लाइफ, 29 में आपका यही है। 29 में दे रखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 24 में दिया गया है कि 14 साल के बच्चों को खतरनाक जो आपके जो कारखाने होते हैं उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके जो है जो सेट 1 है, ठीक, सेट 1 के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम सेट 2 देखते हैं। सेट 2 में दे रखा है आपका भारत के संविधान में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने इतना रिजेम्बलेंस करके पेपर बनाया है कि अगर वहाँ पर पॉलिटी का पहला क्वेश्चन अगर आपका सूची से दे रखा है, तो यहाँ भी आपका पॉलिटी का पहला क्वेश्चन सूची से ही दे रखा है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब जो स्टेट लिस्ट में सम्मिलित नहीं है। तो पुलिस सबको पता है कि स्टेट लिस्ट में है, इसीलिए ही जो है वो पुलिस पूरी स्टेट के अंडर रहती है। उसके बाद है आपका कानून व्यवस्था, ये भी आपके लॉ एंड ऑर्डर इसी के अंदर है। जेल भी आपके स्टेट लिस्ट में है, लेकिन CRPC जो है, ठीक है, CRPC आपकी समवर्ती सूची में, याद रखना। CRPC आपकी जो है ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना ही आपकी जो है सेंट्रल लिस्ट में है। ये समवर्ती सूची में क्या, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर स्टेट भी कानून बना सकती है अपने आधार पर, और यूनियन भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? अर्धसंघीय संरचना है, बिल्कुल सही है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद प्रतिबंधित न्यायतंत्र है, कमिटेड जुडिशरी है, ये बिल्कुल गलत है इसका, क्योंकि न्यायतंत्र यहाँ खुला हुआ है, यहाँ पर
पूरी तरीके से वो जो है स्वतंत्रता है यहाँ न्यायपालिका को। शक्तियों का वितरण दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई। स्टेट और स्टेट्स में और सेंटर में जो है शक्तियों का वितरण दे रखा है इन्होंने। लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही बात है। लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबद्ध न्यायपालिका, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट के प्रति कमिटेड है, मतलब जो स्टेट बोलेगी वही करेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जुडिशरी जो है वो कमिटेड नहीं है, यहाँ पर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, मतलब स्वतंत्र रूप से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आपको पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक जस्टिस क्या प्रदान करता है। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं, मौलिक अधिकार, ये आपके राजनीतिक न्याय जो है ये प्रदान करते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये तो लोगों में कर्तव्यनिष्ठता की भावनाएं करती हैं, लेकिन जो आपकी आर्थिक और सामाजिक ये न्याय जो है आपके डीपीएसपी पहुंचाते हैं। डीपीएसपी जो है वो आपके आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो प्रदान कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देश देता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायतों के लिए जो है आपका दिया गया है आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 38 में क्या है कि आर्टिकल 38 में सामाजिक कल्याण की बात करी गई है कि सरकार जो है वो सामाजिक कल्याण के हेतु जो है योजनाएं चलाएगी। 44 में जो है वो आपका समान नागरिक संहिता, ठीक है, नागरिक संहिता की बात करी गई है। और आर्टिकल 46 में क्या है, आर्टिकल 46 को आप थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार रिपीट होता है कि SC ST वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब एक तरीके से लिटरेसी और इकोनॉमिक रूप से इनको जो है डेवलप करना है SC STs को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये आपको पता होना चाहिए, बलवंत राय मेहता जो थे, जो ये कमेटी 1957 में गठित की गई, ये आपके जो थे, इन्होंने इनके आधार पर ही 1992 में जो एक्ट लाया गया जिससे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक, तो वो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन उसमें लागू करी गई थी। और किस कमेटी ने जो है ये आपका ये कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज को? वो थी अशोक मेहता कमेटी। ये कब आई? ये आपका अशोक मेहता कमेटी जो थी वो आपकी 1977 में आई। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, बाकी 20-20 क्वेश्चन के सेट आपके जो है जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करी जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन चलता रहे। धन्यवाद।